नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। यूसीसी के नाम पर कितना ही सियासी बवाल क्यों न मचाओ, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि आगामी मॉनसून सत्र में समान नागरिक संहिता का बिल संसद में पेश हो सकता है। जानकारी सोर्सेस के हवाले से है, लेकिन इसके मुताबिक संसद के मॉनसून सत्र में इस बार यूसीसी की तैयारी पूरी है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भोपाल दौरे के दौरान में यह क्लियर कर दिया कि बार बार सुप्रीम कोर्ट भी डंडा मार रहा है कि कब लाओगे यूसीसी बिल, और अब वक्त आ चुका है। एक देश में एक कानून होगा, एक परिवार में दो कानून नहीं चल सकते। लेकिन इस बयान के बाद अलग अलग सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। जरा देखिए किस तरीके से सियासी बयानबाजियां शुरू हुई। देवभूमि उत्तराखंड को ये दायित्व मिला कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें, उसके लिए कमेटी बनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की धारा, संविधान की धारा 44, उसमें प्रावधान है कि एक समान कानून सब जगह होना चाहिए। और इसके लिए हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस आम चुनाव में, विधानसभा में, हमने उनके सामने ये प्रस्ताव उत्तराखंड की जनता के सामने रखा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपना बहुमत दिया, अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सेवा का मौका देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में, उनको बनाने की दिशा में उन्होंने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जिन बातों का प्रावधान किया, धारा 44 में जिसका उल्लेख किया है, वो लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य को अवसर मिल रहा है। यूसीसी हमारी प्राथमिकता पे है, हमारे संकल्प पत्र में है और उस संकल्प पत्र के कारण ही हमें लोगों ने बहुमत दिया था और हमारे सत्ता में है। इसलिए हमारी प्राथमिकता है कि यूसीसी लागू करना। और यूसीसी के बारे में अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद अनेकों लीडरों ने, सभी पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया है। यूसीसी से किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला। हर जाति, धर्म, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी को लाभ होगा। देश एक रूपता से, मजबूती से विकास करेगा तो उस विकास का सभी को फ़ायदा होगा। इस कारण से यूसीसी लागू करना हमारी प्राथमिकता है। और कि ये इतना सेंसिटिव और महत्वपूर्ण विषय है, इसके ऊपर कोई अंतिम निर्णय लेने के लिए पहले सरकार एक अपना पक्ष रखें कि क्या वो प्रस्ताव रख रहे हैं, क्या क्या रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। और उसके बाद फिर जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें समय लग सकता है, समय दें। कानून कोई रोज़ रोज़ नहीं बदलता, तो इसके लिए आवश्यक है कि सभी स्टेक होल्डर से व्यापक विचार विमर्श करने के बाद एक आम सहमति बनने पर वही आगे बढ़ाया जाए और बाकी को नहीं किया जाए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो आनंद मैरिज एक्ट का क्या औचित्य होगा? तकलीफ़ ये है जब आप ऐसे लोगों को संसद में भेज देते हैं किसी प्रदेश से जिनका उस प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, ना उनके लोगों को समझते हैं, ना उनकी संस्कृति समझते हैं, तो इस तरह के बेतुके बयान देते हैं। देखिए, यूसीसी अभी जब तक ड्राफ्ट नहीं आ देता, जब तक मैं समझता हूँ इस पर किसी किस्म की आपत्ति करना, इस पर किसी किस्म का लोगों को गुमराह करना अनुचित होगा। जो लोग गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं इस कानून के ऊपर, जब लॉ कमीशन ने सजेशन मांगे तो सजेशन दिए हैं अपने जिनको एतराज है, और सजेशन आने का जो फाइनल ड्राफ्ट आता है, अगर कोई क्लैश होता है मजहबी, उस क्लैश को अगर होगा तो उसकी हुकूमत के साथ बैठ के बात की जाएगी। मेरा मानना है जो मुसलमानों के रहनुमा बन के टीवी पे बयान दे रहे हैं, लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। इतनी मेहनत वो हुकूमत के साथ बैठ के अच्छा। अलग अलग रिएक्शन इस बीच आ रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि यूसीसी के नाम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का कहना यह है कि हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा, और हम अपने संकल्प पत्र में जो संकल्प लेते हैं हम उसको पूरा करते हैं, और अब वक्त आ चुका है कि हमारे लिए अगर संकल्प को हम पूरा करें, और इसीलिए यूसीसी पर अब कानून बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। जानकारी है किसी मॉनसून सत्र में इस कानून को पास कराने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया है। अब इसका खाका तैयार हो रहा है, सभी से राय मांगी जा रही है और इस पूरी रायशुमारी के बाद में एक कानून तैयार होगा जिसका नाम होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी देश में एक जैसा कानून सबके लिए, जो सबको अधिकार देगा एक जैसा शादी का, उत्तराधिकारी चुनने का। तो तस्वीर बहुत जल्द साफ होगी। लेकिन इस बीच अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोगों को इतनी आपत्ति है, कुछ लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कोरी राजनीति कर रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ में इस वक्त वैभव अग्रवाल जल्दी बीजेपी से हमारे साथ में होंगे, ताहिरा हसन हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट इस वक्त है, दीपा शर्मा
हमारे साथ में धर्मगुरु इस वक्त हैं, हाजी नाजिम इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। तो ताहिरा के साथ में सबसे पहले शुरुआत करते हुए, ताहिरा जी, बड़ा सवाल ये कि यूसीसी पर आप क्या सोचती हैं? सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है, पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि यूसीसी पर कानून लाने का जो संकल्प सरकार ने लिया था उसे बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जितना मैं समझती हूँ ये फैमिली मैटर्स में है। यहाँ पर डिवोर्स, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, मेंटेनेंस, ये सब महिलाओं के लिए जो इस देश की सिटीजन है, इस देश की नागरिक है, उनका एक सा एक्सेस होगा, राइट होगा। और ये बात पहले भी भीमराव अंबेडकर जो थे वो भी लाना चाहते, जब हिंदू कोड बिल लाए थे तो उस समय बहुत ज्यादा उनका विरोध हुआ था, बहुत टॉल लीडर्स ने विरोध किया था उस समय। उसके बाद नेहरू ने इसको 4 फेजेस में पास किया था। लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियंस का जो पर्सनल लॉज था रिमेन अनटच्ड। तो मुस्लिम के जो फैमिली लॉज किसी भी धर्म के हैं उनको कोडिफाई करना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन के ताहिरा जी, मैं आपके पास वापस तो आज का विषय दरअसल यूसीसी को लेकर है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ में इस वक्त है वैभव अग्रवाल, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हैं, और ताहिरा हसन हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट लगातार बनी हुई हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ में इस वक्त बने हुए हैं हाजी नाजिम। तो ताहिरा हसन, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा पहले। जी, मेरा कहना था कि फैमिली लॉज जो है किसी भी धर्म के हो उनको कोडिफाई करने की बात मैंने कही। इट्स हाई टाइम, मस्ट बी कोडिफाइड। और ये सभी महिलाएं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है बार बार ये जो अभी आपने भी शुरुआत में कहा मुस्लिम, ये सिर्फ मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम का सवाल नहीं है, सारी महिलाएं जो इस देश की सिटीजन है, इस देश की रहने वाली है, इस देश की नागरिक है, वो समान उनको अधिकार मिलेंगे कानूनों पर, चाहे वो अडॉप्शन वाला कानून हो, तलाक का कानून हो, शादी का कानून हो, सभी जितने भी राइट्स हैं उनको उस तरीके उनको मिलेंगे। मतलब आप ये मानती है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं को ताकत देगा, उनको अधिकार देगा। और हाजी नाजिम, महिलाएं तो बेहद खुश हैं, और मैंने मुसलमान महिलाओं की, ये सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं की, बार बार हम इस बात का जिक्र करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक धर्म के, 2 धर्म के लिए नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। हाजी नाजिम, देखिए पूजा जी, जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बातें की जा रही हैं, भाजपा ने कहा कि वो उनके संकल्प पत्र में था। ये बताइए कि देश के वजीर आजम ने ये कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, वो उनके संकल्प पत्र में नहीं था। उन्होंने स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, क्या उनके संकल्प पत्र में नहीं था? लेकिन जब बात आती है, इनके बड़े नेता ये कहते हैं कि जो एक धर्म के विशेष धर्म है वो 4 शादियां नहीं कर सकता। अरे ऑन द रिकॉर्ड आप ये बता दीजिए कौन सा मुस्लिम समाज का ऐसा व्यक्ति है जो 4 शादी कर रहा है आज की डेट में? आप नहीं बता सकते, सिर्फ और सिर्फ आप देश के अंदर एक गुमराह करने वाली बातें करते। आपकी बहुमत की सरकार है, आप तो कानून ला सकते हैं, आपको रोका किसने? लेकिन यूसीसी के बहाने आप एक पार्टिकुलर एक समाज को टारगेट करते हैं। और जिस तरीके से अभी मेरी बहन कह रही थी कि मुस्लिम महिलाओं को पूरा इंसाफ मिलेगा, ये बताइए, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था उससे पहले क्या इंसाफ नहीं मिल रहा था? इंसाफ मिल रहा था, कानून था। और हमारे इस्लाम के अंदर भी पूरी मान्यता है मुस्लिम महिलाओं को उनको पूरा मिलता है। लेकिन बार बार एक समाज को अगर टारगेट करते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मुस्लिम महिलाओं को समान मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। ये बताइए मेरे आदिवासी भाई कहां जाएंगे जिनका आरक्षण खत्म हो जाएगा? जो 341 आर्टिकल 341 के तहत आते थे, जिनको आरक्षण मिलता था, मुसलमान मोची को तो आरक्षण नहीं मिलता था लेकिन हिंदू मोची को मिलता था। मुस्लिम दलित को तो आरक्षण नहीं मिलता था लेकिन हिंदू दलित को आरक्षण मिलता था। आर्टिकल 341 में कोई बात नहीं होगी। एक सेकंड, आप क्या गुमराह करे जा रहे हैं? जब अल्पसंख्यक समुदाय को ऑलरेडी आरक्षण है तो उसमें भी आप क्या चाहते हैं कि जो इधर और बाकी के SC ST हैं, जो बाकी के और OBC हैं, उसमें भी वहां पर आप अलग अलग उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? मतलब एक तरफ आप पिछली बार डिबेट में ये कह रहे थे कि आपके समाज में जात की बात होती है, जात पात की बात होती है, फिर अब आप कौन सी बात कर रहे हैं? कितने आरक्षण चाहिए? पूजा जी देखिए, मैंने आर्टिकल 341 का हवाला दिया। आर्टिकल 341 आप समझे ना, जो 10 अगस्त आप मुझे आर्टिकल 341 पर मत लेके जाइए। आप मुझे
सुनिए, आप मुझे आर्टिकल 341 पर लेकर मत जाइए। आज बात यूसीसी की हो रही है, यूसीसी पर जरा केंद्रित रहिए। आदिवासियों की चिंता आप मत कीजिए, सरकार है उसके लिए, वो देख लेगी। और नहीं होगा तो विपक्षी पार्टियां भी हैं, उनका भी कुछ काम है। आपसे जो बात की जा रही है वो बात कीजिए। आप तो फिर इसका मतलब ताहिरा हसन की बात से इत्तेफाक नहीं रखते। आपको ये लगता है कि जो मुस्लिम महिलाएं बात कर रही हैं वो अनर्गल बातें कर रही हैं, उन्होंने कोई तकलीफ नहीं सही। और 4 शादी की बात करते हैं, 2 शादी 3 शादियां होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं होती? देखिए पूजा जी, सुनिए, तकलीफ किस बात की है? आप बात सुनेंगे तो मैं बताऊंगा ना पूजा जी। मुस्लिम समाज वैभव जी, आ रही हूं आप ही के के पास। एक ही शादी है आज की तारीख में। अब ये मान के चलिए 4 शादियां कहाँ है, मैं तो ऑन द रिकॉर्ड मांग रहा हूँ ना। अगर 3 शादी की भी आप बात करिए तो 3 शादी ऑन द रिकॉर्ड आप दिखाइए ना। भाजपा के बड़े नेता कहते हैं, कल मैंने एक जब तलाक बोलकर महिलाओं को घर से बाहर निकल देंगे, वो बेचारी रोती रहेंगी सड़कों पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए पूरा कानून है। तो कानून है साहब, लेकिन उसका पालना क्या हो रही है? इसीलिए तो फिर देश को एक कानून की आवश्यकता है ना। इतना पेट में दर्द किस बात के लिए, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्यों ऐतराज है। जब आप खुद, एक सेकंड, जब आप खुद ये बात कह रहे हैं कि शरीयत के अंदर भी यही बात है, तो फिर ठीक है, शरीयत के अंदर भी वही बात है, तो कानून भी आने दीजिए। कानून का पहले इंतजार तो कीजिए, या सीधे सिर्फ मुखालफत करनी है इसलिए मुखालफत करने का पूरा बीड़ा उठा लिया आपने? अब मैं बोलूं, अगर हाँ, आप बोलिए। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने 3 तलाक लेकर आए, उस पे पूरे मुस्लिम समाज की महिलाओं ने इनको पूरा सम्मान दिया और इनके साथ खड़े रहे। अब ये बताइए, 22 लाख के आंकड़े आ रहे हैं, 22 लाख के आंकड़े आ रहे हैं। वो मुस्लिम समाज जो आज भी, सुनिए, मुस्लिम समाज की जो महिला है जो तलाक ले चुकी है, उनके आदमियों ने उन्हें छोड़ दिया, आज भी पीड़िता, उनके लिए क्या लेकर आए? आप हमेशा कानून लेकर आते, आप कानून के बहाने सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि हम कानून लेकर आ रहे हैं। सुनिए वैभव जी, फिर मैं आपके पास ताहिरा हसन की बात सुनिए। इस तरह से आके टीवी पे इस्लाम की खराब पिक्चर पेश कर रहे हैं। इस्लाम में 3 तलाक है ही नहीं, इसीलिए तो फिर ये कानून किस लिए आया? तो फिर ये कानून किस लिए आया? देश के लिए आया, देश के संविधान। अब कानून भी आप तय करेंगे क्या? आप कानून भी हाजी नाजिम आप तय करेंगे क्या? नहीं, जिस तरीके से मेरी बहन कह रही है क्या 3 तलाक होता नहीं, हलाला होता नहीं? 3 तलाक होता नहीं, हलाला होता नहीं क्या? अरे 3 तलाक होता है कि नहीं होता? 3 तलाक होता है कि नहीं होता? हलाला होता है कि नहीं होता? जरा बताइए, होता है कि नहीं होता? पूजा जी झूठ फैला रहे, भ्रम फैला रहे, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। 3 तलाक नहीं होता, 3 तलाक का भी एक अलग मैटर होता है। अच्छा। अगर सुनिए, इसके भी एक सीमा होती है 3 तलाक अरे की। आप छोड़िए, लेकिन एक साथ अरे में- सीमाओं में मत देकर जाइए। मैं ये पूछ रही हूँ कि यूसीसी पर क्या एतराज है? कोई एतराज है क्या यूसीसी पर? देश में एक कानून क्यों ना हो? मुझे इसका एक जल्दी से लॉजिक, मुझे बाकी के लोगों की तरफ रुख करना है। अब इधर उधर की बातें मत करना, पॉइंट टू पॉइंट बात करना। मैंने सवाल बड़ा क्लियरली पूछा कि यूसीसी पर क्या एतराज है, क्या प्रॉब्लम है यूसीसी से? देखिए पूजे जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब देश के वजीर आजम ने कह दिया तो आना है तो आना है। अब अरे प्रॉब्लम बताओ ना भाई, बात तो सुनिए, कहाँ घुमाए जा रहे हो बार बार? जवाब नहीं है क्या? बात सुनेंगे तभी तो आपको तो आप पता बात चलेगा। जैसे तो आप ही बात कर रहे हैं। लेकर आ रहे तो अब आगे पता चलेगा क्या ड्राफ्ट तो फिर एतराज किस बात का है? वैभव अग्रवाल, अब छोड़ दीजिए, आपके पास का मतलब जवाब नहीं है, पॉइंट है नहीं आपके पास में, कोई लॉजिक है नहीं, बस शोर मचा रहे हैं। आप इतनी देर से आप ही बोले जा रहे हैं और लोगों के पास मौका नहीं मिला बात करने का, और आप तब से इधर की बात आदिवासी याद आ गए, मोची याद आ गए, और न जाने कौन कौन याद आ गया। वैभव अग्रवाल, बात यह है कि सरकार ने तैयारी कर ली, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए आपने अब यूसीसी पकड़ लिया। पूजा जी नमस्कार। इतने सालों में डिबेट करते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि ताहिरा जी और मैं किताब के एक सेम पन्ने पे हैं, और हमारे विचार एटलीस्ट पॉलिटिकली आइडियोलॉजी फ़र्क है, पॉलिटिकली सोचने का तरीका, चीज़ों को देखने का तरीका थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन इतने सालों में उनके साथ डिबेट करने में मुझे ये खुशी है कि ताहिरा जी से हमारे विचार मिलते हैं। मैंने ताहिरा जी के साथ मीट भी किया, मैंने कई मुद्दे किए। तो मुझे खुशी है कि देश की एक अग्रणी मुस्लिम महिला की ओर से कुछ तो आवाज़ उठी और सही दिशा में दिखा, क्योंकि भारत सरकार 2014 के बाद जो भी करती है उस पर हमेशा विजन ऑफ न्यू इंडिया की खबर नहीं होती है, उस पर हमेशा एक राजनीतिक और एक गलत छाप डाल दी जाती है कि सरकार जो कर रही है वो एक विरोधाभास और मंशा से कर रही है। तो मुझे इस पूरे माहौल को देखते हुए, राजनीतिक माहौल को देखते हुए देश में ये अच्छा लगता है कि नरेंद्र भाई ने अगर इसका बात किया तो उसको कई लोगों से समर्थन तो मिल रहा है, कुछ तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमने 370 किया, उस पर विपक्ष ने गाली दी, हमने
ट्रिपल तलाक किया, उस पर विपक्ष ने गाली दी। हमने एनआरसी किया, उस पर विपक्ष ने गाली दी। हमने सड़कें बनाई, उस पर विपक्ष ने गाली दी। हमने डिलिमिटेशन का प्रपोजल रखा, उस पर विपक्ष ने गाली दी। और कोई बातचीत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस गाली देती। हम सबको याद रहेगा पूरे सीएए का, एनआरसी का विरोध तब शुरू हो गया था जब उसका ड्राफ्ट लॉ भी पब्लिक में नहीं आया था। पता है, अपन सबने मीडिया में देखा कि अपन ने जाके सबसे विरोध करते हुए लोगों से पूछा कि भाई साहब विरोध किस चीज का कर रहे हो, हमने पढ़ा नहीं है, सब कर रहे हैं तो हम भी कर। तो ये क्या है, भारत में क्या है, एक तो भेड़ चाल का तरीका होता है, थोड़ा सा बिना सोचे समझे बोलते हैं। अभी जैसे मेरे मुस्लिम समुदाय मित्र हैं, ये समझते हैं कि टोपी लगाने से हो जाता है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं उनको कि टोपी लगाने से नहीं होता है, सोच से मुस्लिम होता है। अगर आप कुरान की आयतें आपको बताने की जरूरत नहीं है सर कि टोपी लगाने से मुस्लिम होता है या नहीं होता, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बोलने दीजिए ना पहले उनके बारे में, आपके बारे में उन्होंने नहीं टोका। नहीं तो वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं पूजा जी, जिससे मुझे आपत्ति है? ऐसे शब्द इस्तेमाल मत करें आप। आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति अपने पास रखिए, अपनी जेब में, ठीक है? मेरे को जो बोलना है वो बोलूंगा, और यूटीसी तो आएगा, आप साथ हैं या नहीं आपकी इच्छा, ठीक है? ये भी सुन लीजिए। आपको इसके आगे की बातचीत अगर सर आप मुझे इस बात को कहकर धमकी दे रहे हैं सर, मैं आपको नहीं सर आप धमकी दे रहे हैं इस बात को कहकर, ये गलत शब्द आप इस्तेमाल करते हैं। एक सेकंड मर्यादा मत भूलिए आप में से कोई भी, एक सेकंड, सब लोग अपनी मर्यादा में रहे। हाँ, या तो मुस्लिम समुदाय यूटीसी का हिस्सा है या नहीं है, चॉइस उनकी है, लेकिन कानून तो आएगा। आप कहने या ना कहने से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास वक्त आज कर रहे हैं। दीपक शर्मा, आपको तो कोई एतराज है या नहीं? तो सरकार पे कोई असर नहीं। ठीक है वैभव जी, मेरे पास आज वक्त, मैं माफी चाहूंगी, कम वक्त मिल रहा है, जल्दी से प्लीज मैं एक बार जरा दीपा जी को भी ले लूं। दीपा जी, क्या आपको कोई एतराज है इस यूसीसी से? क्योंकि ये तो हर धर्म के लिए है और क्योंकि आप भी धर्म गुरु हैं, तो आपको कोई एतराज है क्या? या यूसीसी आपको लगता है कि एक अच्छा कानून है, देश में एक ही कानून होना चाहिए? मैंने सबको सुना यहाँ पर, और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जिनको भी विरोध, जो लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये आपत्ति है क्योंकि उनके जो इरादे हैं वो ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आपके देश हित में इरादे हो और एक मत इरादे हो तो आप देश हित की बात करेंगे और देश के लिए ये फैसले का समर्थन करेंगे। लेकिन अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके पीछे की भावनाएं गलत है, इसके पीछे के उद्देश्य गलत है। आपके मन में कुछ और धारणा बनी हुई है, आपके उद्देश्य कल को कुछ और सोच रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यूसीसी आएगा और पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा क्या हो जाएगा। जब किसी और धर्म को एतराज नहीं है तो फिर आपके धर्म को, हाजी नाज़िम, के कुछ लोगों यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपके एतराज के मैं फिर आपको मौका दे रही हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपको ऐसा क्या लग रहा है कि पता नहीं ऐसा क्या हो जाएगा कि आपको लग रहा है कि आपके धर्म पर खतरा आ जाएगा? ऐसा क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपका डर? देखिए पूजा जी, मैंने भाजपा के प्रवक्ता के, अरे भाजपा के, मेरे पास लिमिटेड वक्त है, पॉइंट टू पॉइंट बात करो प्लीज, मेरे सवाल का जवाब सुनिए दीजिए। पूजा जी, अब मैं आपको बताता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लेके आ रहे हैं तो लेके आइए, मगर भाजपा की जो नीति और करनी में फर्क है। फिर वही बात, मैं बात पूरी करूंगा, आप सुने तो सही। मेरे पास उतना वक्त नहीं है सर। सिविल कोड लेकर आ रहे तो आप उसको दिखाई ना कि अरे आप अपने एतराज बताओ ना भाई, अब अपने एतराज बताओ, क्या प्रॉब्लम है आपको यूसीसी से? मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ, आप कहाँ बीजेपी के पीछे भाग रहे हैं? पॉलिटिकल है क्या? पॉलिटिकल है क्या? आप एक मुस्लिम स्कॉलर है तो समाज की बात कीजिए ना। अरे आप मेरे सवाल का जवाब तो पहले, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता ना हाजी नाज़िम, इनको सवाल का जवाब दीजिए ना, सवाल पे सवाल मत पूछिए, सवाल का पहले जवाब दीजिए, क्या एतराज है आपका? यूनिफॉर्म सिविल में ऐसा कौन सा आपको लग रहा है खतरा धर्म पर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा आर्टिकल 25 और 29 मेरे पूरे रिलीजियस के मुझे परमिशन देता है। क्या है आर्टिकल 25 और 29 में? एक सेकंड, लेट मी क्लियर, यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपको अपने धर्म का प्रचार या धर्म को मानने पर कोई पाबंदी नहीं है। शादी का अधिकार, तलाक का अधिकार, उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार, ये तीन मुख्यतः यूसीसी के अंडर आने वाले हैं। तो आपको क्यों लग रहा है कि आपके धर्म पर खतरा है साहब? तो मैं बार-बार इसे धर्म का प्रचार चार शादियों से होगा क्या? हलाला से होगा, तीन तलाक से होगा क्या धर्म का प्रचार? यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ला रहे हैं, आप बार-बार ये कहते हैं कि हम जो लेकर आ रहे हैं 4 शादियां, तो मैं वही बात तो कहता हूं कि मुस्लिम समाज के अंदर, अरे जब ऐसा है ही नहीं तो फिर पेट में दर्द किस बात का है? जब है ही नहीं तो फिर पेट में दर्द किस बात का? यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर वही कानून होने की संभावना है। तो जब वो प्रावधान आप कह रहे हैं कि है ही नहीं, क्यों लग रहा है आपको टारगेट किया जा रहा है? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है ये समझ नहीं पा रही हूँ, किस बात का पेट में दर्द? ताहिरा जी कह रही है कि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलेगा, वो और ज्यादा सिक्योर होंगे, और सिर्फ मुस्लिम महिलाएं क्यों, सारी महिलाओं के लिए अधिकार होगा। तो महिलाओं से डर लगता है क्या?
ये सरकार से, बीजेपी से ज्यादा मुझे लगता है कि महिलाओं से डर है कि वो भी पावरफुल हो रही है और ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। पूजा जी देखिए, जब भाजपा बार बार ये कहती है कि हम महिलाओं के सम्मान के अधिकार की बात करते हैं, जंतर मंतर नहीं, आपके पास लॉजिक, मेरे पास लॉजिक नहीं है, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड मुख्यतः समाज में एक कानून, संविधान भी ये कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यही कहा, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है। न जाने पेट में दर्द किस बात का। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।